मध्य प्रदेश में लंबे समय से नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे विद्युत संविदा कर्मियों को अब कांग्रेस ने समर्थन दिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रवक्ता अविनाश बुंदेला ने सरकार पर आरोप लगाया कि जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रही है। दुर्घटना में शिकार सैकड़ों मृतकों के परिजनों को अब तक अनुकंपा नियुक्तियां नहीं मिली है। आपके सामने भी मैंने अपनी बात रखी। वो जो 6000 संविदा बिजली कर्मी हैं उनको लेकर 2011 से कुछ विज्ञापन, कुछ नियुक्तियों की बात कही गई थी। वो शुरू हुए थे 2011, 12, 13 निरंतर चले। वो नियुक्तियां 2013 में की गई और सबसे आश्चर्य इस बात का है कि नियुक्तियां जो हुई थी उनमें विज्ञापन जो था वो परमानेंट नियुक्ति का था, लेकिन शिवराज जी ने उन लोगों के साथ धोखा किया। 6000 लोगों के साथ धोखा किया और वो परमानेंट नियुक्ति का बोल के आपने उनकी संविदा नियुक्ति कर दी। और ये बात आज की नहीं, इस बात को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे दुखद बात है कि मतलब आपकी नीयत साफ नहीं थी। आपने परमानेंट नियुक्ति का बोलकर संविदा नियुक्ति में आप कई कर्मचारियों को बेनिफिट देने से बच जाते हो। जैसे ना तो आपको अनुकंपा नियुक्ति देना पड़ेगी, ना पेंशन देना पड़ेगा, ना बीमा देना पड़ेगा, ना मरने पर एक्सीडेंटल कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। ये सब आपको मालूम था कि इसमें खतरा है। आपने जानते बूझते उन 6000 लोगों की जान को खतरे में डाला और उसमें से 200 लोग काल के गाल में समा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। उनका परिवार अब दर बदर की ठोकरें खा रहा है। मतलब उनका जिम्मेदार अगर कोई है तो शिवराज सरकार है। उन्होंने जानते बूझते इन 6000 लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। तो आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ यही है। मैं निवेदन शिवराज जी से ही करता हूँ, शिवराज जी कृपया जो आपने आज तक 9 साल में पाप किए हैं उन पापों को थोड़ा बहुत धो लो। अभी 8 महीने बचे हैं, 3-4 महीने में अगर आप चाहो तो अपने उन पापों को थोड़ा सा धो सकते हो। जो संविदा बिजली कर्मी हैं उनको आप परमानेंट करो और जो 200 लोग मारे गए हैं ऑन ड्यूटी उनके परिवारों की सुध लो, उनको अनुकंपा नियुक्ति दो, उनको एक्सीडेंटल बेनिफिट दो। यही हमारा उद्देश्य है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और मैं वादा करता हूं कि अगर हमारी सरकार आई, आप देखेंगे इस चीज़ को, इस विषय को निश्चित तौर पे हमारी पार्टी अपने वचन पत्र में निश्चित तौर पर इसको डालेगी। और हमारी सरकार आई तो कमलनाथ जी की जैसी कार्यशैली है, उन्होंने पहले भी हर वर्ग, हर समाज के लिए काम किया है, वो आने वाले समय में भी करेंगे हो। और यहाँ स्थिति ये आती है कि 200 लोग मारे जा चुके हैं। और इसके अलावा आप देखें 6000 तो ये हैं, बाकी बिजली विभाग का आप देखें तो इसमें 40,000 कर्मी आउटसोर्स किए गए हैं पिछले 10 से 12 साल में। मतलब वो जो आउटसोर्स किए गए वो किसी ना किसी निजी कंपनी के पेरोल पर काम कर रहे हैं। सोचें, बिजली विभाग जैसा जरूरी विभाग जिसमें हमेशा जो लाइनमैन और जो कर्मचारी होते हैं उनकी जान खतरे में रहती है। और 40,000 लोग, मैं तो 6000 की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये एक मैंने पर्टिकुलरली जो एक नियुक्ति निकली थी उसकी बात, लेकिन फिर भी आप देखें 80% लोग आज की तारीख में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड में निजी कंपनियों के पेरोल पर काम कर रहे हैं। मतलब अगर कुल मिला के 50,000 अगर आप कर्मचारी माने तो 40,000 लोग ऐसे हैं जो निजी पेरोल पर, जिनको कहीं कोई इस तरह की सुविधा नहीं, जो संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं। अब इसके उलट आप एक बात देखिए, 2018 में जब हमारी सरकार आई, माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, तो ये संविदा बिजली कर्मियों की एकमात्र जो किसी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है वो कमलनाथ जी ने उनसे मुलाकात की है। 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। इसके अलावा हमने एक समिति भी गठित की थी पूरी, उसमें जो कुछ अधिकारी थे, 4-5 मंत्री थे उसमें, और जो उस समय के हमारे ऊर्जा मंत्री थे प्रियव्रत सिंह, उन्होंने निरंतर उन संविदा बिजली कर्मियों से कई दौर की बातचीत की और प्रयास किया उस चीज़ को हल करने का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, शिवराज जी का या उनकी सरकार का, उनकी पार्टी का जनतन से कहीं दूर दूर तक जनहित से कहीं कोई नाता तो है नहीं। हमेशा वो प्रयास करते हैं कि जो अच्छा काम हो रहा हो उसको आप ना होने देते, तभी तो उनको लगता है कि जनता को भ्रमित करेंगे। तभी तो ऐसा हुआ कि हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार इन्होंने गिराई। क्योंकि आप देखें, हम तो वही काम कर रहे थे जो जनहित के काम थे, जिन्होंने इनको कभी छुआ नहीं। चाहे वो मिलावटखोरों के खिलाफ युद्ध लड़ने की बात हो, 15 साल में खरपतवार की तरह जमा मिलावटखोर इस प्रदेश में, लेकिन कभी शिवराज सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की। आप याद करें भूमाफिया, अगर आप देखें मध्य प्रदेश, अगर पूरे भारत की सबसे बड़ी अगर अवैध कॉलोनी देखें तो मध्य प्रदेश में 1 नहीं 2-3 होंगी, लेकिन फिर किसके कार्यकाल में हुई? वो शिवराज जी के कार्यकाल में। कभी 15 साल में कार्रवाई नहीं, हमने कार्रवाई की। अब हमारी कार्रवाइयों का, हमारे काम का इनको मजबूरी में अनुसरण करना पड़ता। लेकिन फिर भी आश्चर्य इस बात का है कि चर्चा हमेशा जो होती 15 महीनों की होती।
ये इस तरह का शिवराज जी का 2013 का संकल्प पत्र था। संकल्प पत्र में आप देखें, उन्होंने पेज क्रमांक 33 पर और जो बिंदु था, जो पॉइंट था 9.6 पर ये वादा किया था कि अगर हम 2013 में दोबारा सरकार में लौटेंगे, जबकि ऑलरेडी 10 साल से सरकार में थे वो 2003 से, फिर भी ये वादा किया कि अगर हम 2013 में दोबारा सत्ता में लौटते हैं तो हम सारे 6000 संविदा जो बिजली कर्मी हैं इनको हम परमानेंट कर देंगे। जबकि वैकेंसी आई थी ऑलरेडी परमानेंट उसके लिए, फिर भी उन्होंने वादा किया, लेकिन हुआ उल्टा। 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप देखें उन संविदा बिजली कर्मियों की कोई सुध नहीं ली गई। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये देखें, इन 9 सालों में 2022 तक का आंकड़ा 2023 शुरू हो गया, चूंकि चुनावी वर्ष है, फिर कोई वादा करेंगे। अब तक शिवराज जी ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की। एक ट्वीट भी किया तो आप आश्चर्य करेंगे वो ट्वीट कब किया। थोड़ा सा 1 अप्रैल जो डेट होती है, हम ये मानते हैं कि उस दिन जो भी कहा जाता है, पेपर भी कहता है कि बुरा ना मानो, ये तो 1 अप्रैल, बुरा ना मानो होली है। तो ट्वीट भी किया शिवराज जी की तरफ से, 1 अप्रैल 2018 को ट्वीट किया गया इनको लेकर। मतलब कहीं इनकी कोई सुध नहीं ली गई और 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इसमें। और हमारे पास, मैं उन लोगों की प्रेस नोट में आपको लिस्ट भी जारी कराऊंगा, 17 लोगों के नाम भी हैं। राहुल कुमार संविदा सहायक अभियंता भी पिपरिया से थे, ये काल के गाल में समाये हैं। इसके अलावा मनीष कोड़पे जी, बनवारी वर्मा जी, मार्को जी, संविदा जितन मरावी जी, ऐसे कई लोग हैं। 17 तो हमने इसमें नाम लिखे हैं। कुछ लोगों के तो हमारे पास वीडियो भी हैं जिनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे घर का मुखिया जा चुका है, लेकिन सरकार ने ना तो हमको कोई बीमा राशि दी, ना ही सरकार ने कोई अनुकंपा नियुक्ति दी, और 9 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शिवराज जी कि कैसी आप इन्वेस्टर मीट करते हो, कैसा आप अप्रवासी भारतीय सम्मेलन करते हो, और यहाँ स्थिति ये आती है। देखिए, आपने देखा होगा जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमने हर वर्ग के लिए काम करने का प्रयास किया। हमने जितने संविदा कर्मी थे, संविदा स्वास्थ्य कर्मी, संविदा बिजली कर्मी, संविदा शिक्षा कर्मी, और भी जो कई विभाग थे, हमने सभी को कहीं ना कहीं उनका सम्मेलन के लिए काम शुरू किया था। लेकिन आपने ये देखा होगा कि असमय हमारी सरकार गिरा दी गई, इसके कारण से ये काम रुका। और सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, आपने देखे हमने हर वर्ग के लिए, हमने व्यापारी वर्ग के लिए भी काम किया। हमने, जैसे मैंने पहले बताया, जो मिलावटखोर थे उनके खिलाफ भी हमने काम किया, हमने भूमाफियों पर खिलाफ भी काम किया। हमने इसके अलावा आप देखें, हमने महाकाल मंदिर या ओंकारेश्वर मंदिर या राम वन गमन पथ जैसे भी हमने कार्य, जिनको 15 साल इन्होंने छुआ नहीं, इनका तो क्या काम रहता है, कॉरिडोर बना के मोदी जी को बुला के बड़ा सा एक भाषण करवा दे, एक रोड शो करवा दो, एक आयोजन करवा दे, इवेंट करवा दे, बाकी काम तो पहले नहीं किया ना, पहले भी थे ये। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, इसीलिए तो कमलनाथ जी ने मुलाकात की थी इनसे, वचन पत्र में शामिल होगा ये। कमलनाथ जी ने इसी चीज़ को लेकर इन संविदा बिजली कर्मियों से बैठक की थी, मुलाकात की थी। उस समय के हमारे ऊर्जा मंत्री, उन्होंने मुलाकात की थी, और समिति भी गठित की गई थी। समिति भी है मेरे पास, उसको मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। हमने समिति भी बाकायदा गठित की थी कि पूरा डेटा चेक करके इनको कन्फर्म किया जाए, इनको पक्के में किया जाए। अविनाश भाई, हम लोग आम जनता के लिए तो दोनों सरकार दिग्विजय शासन काल में तिलन संघ बंद कर दिया। एक तरीके से तिलन संघ ने मध्य प्रदेश को सोयाबीन के तेल में नंबर 1 पहुंचाया, लेकिन तिलन संघ बंद हो गया। जो हुआ कारण दैनिक वेतन भोगियों के क्या हालात थे हम सब जानते हैं। मध्य प्रदेश रोडवेज को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सरकार क्यों गई, उसमें दैनिक वेतन भोगियों का बहुत बड़ा हाथ था, आप खुद जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आई, शिवराज जी सरकार में आ गए और हमने संविदा कर्मचारियों के साथ हम लोग ऐसे हालात में क्या, ये बहुत गहन विचार के बाद किया गया क्वेश्चन है कि दोनों सरकार एक जैसी है, एक के ऊपर 3 विभाग बिल्कुल खत्म करने के आरोप है। लोग उस समय भी परेशान थे। इस समय संविदा का एक नया डंडा जो हम लोगों के सिर पे लगातार बन रहा है, हम लोग क्या। देखिए, सबसे पहले तो वरीद भाई इसमें एक बात आप देखिए, जब आप बात करें दिग्विजय सिंह जी की सरकार की, तो उस समय आपको याद होगा मध्य प्रदेश के 2 हिस्से हुए थे, एक छत्तीसगढ़ बना था, एक मध्य प्रदेश था। और सबसे खास बात आप देखें, दिग्विजय सिंह जी का मुख्यमंत्री का काल वो काल रहा जो शायद सबसे बड़ा देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। 7-8 महीने की सरकार नरसिम्हा राव जी की रही,
फिर हल्दर हल्दी डुड्डे दुबगेवड़ा साहब आए, इंदु कुमार गुजराल साहब आए, 13 दिन के अटल, 13 महीने के अटल, और फिर उसके बाद 5 साल के अटल जी भी आए। तो ये सबसे ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता का दौर। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार गई 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने बड़े अच्छे से काम किया, उसके बाद जब हमारी सरकार गई, हम ये स्वीकार करते हैं कि कहीं कमी रह गई होगी उनके कार्य में, तब तो हमारी सरकार गई। अगर कमी नहीं रह गई होती तो हमारी सरकार आती। लेकिन ठीक है हमारी लेकिन ये बताइए, तो इनको तो 18 साल हो गए ना अब लगातार, अब क्या बचता है? मतलब आप 10 साल सत्ता में रहने के बाद 2013 में वादा करते हो कि अगर हम सत्ता में आए, तीसरी बार वापसी की, तो हम इन संविदा कर्मियों को पक्के में करें। अरे भैया, जब आप जो विज्ञापन दे रहे थे उसको सीधा अपॉइंटमेंट ही करते थे ना पक्के में। ये रखने की आपका ये दर्शाता है कि आपकी काम करने की प्रवृत्ति नहीं। सर, हमारी मांग इतनी सी है कि ये जो 6000 लोग हैं, सबसे पहले तो इसमें 200 लोग मारे गए हैं, उनके परिवार बेघर हो चुके हैं। क्योंकि आप देखें, नौकरी पाने वाले जितने भी लोग रहे होंगे वो सब 40 के आसपास रहेंगे, तो मतलब उनका परिवार, मुझे लगता है आज की तारीख में उनके बच्चे स्कूल भी पार नहीं किए होंगे। सबसे पहले हमारी मांग है कि इनको आप अनुकंपा नियुक्ति दें, और जो भी जो मारे गए उनके परिवारों के जीवन यापन, उनके जीवन को सुचारू रूप से चल सके उसकी आप व्यवस्था, अगर उनके घर में कोई उनकी पत्नी है या भाई है, कैसे भी आप उनको अनुकंपा नियुक्ति दें, उनको बीमा का पैसा दें। ये हमारी मांग है। सबसे बड़ी बात, जो आपने वादा किया था, वादा हमने नहीं किया था, हमने फिर भी काम करने का प्रयास किया कमलनाथ जी की सरकार में। हम फिर भी कहते हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करिए शिवराज जी। अगर हिम्मत है, 8 महीने बाकी हैं अभी, फिर ये मत कहना अब तो आचार संहिता लग गई, अब तो 6 महीने बाद होगा। अभी हिम्मत है तो अभी पूरा करिए उस वादे को।